हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान अली और आप देख रहे हैं नॉलेज वैली। दोस्तों, जब हम बॉर्डर की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में पहाड़ों, जंगलों, सहराओं में लगी खारदार तारें और वहां पर तैनात ढेर सारी फ़ौज का ख्याल हमारे जहन में आ जाता है। और एक पाकिस्तानी होने की वजह से हम जब भी बॉर्डर की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में यही आता है कि वहाँ पर ढेर सारी फ़ौज तैनात होगी, वहाँ पर खारदार तारें, वहाँ पर बाउंड्री वाल मौजूद होगी। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे बॉर्डर भी मौजूद हैं जिनकी ना तो कोई बाउंड्री वाल है और ना ही वहाँ पर ढेर सारी फ़ौज तैनात होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब सरहदों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, डर्बी लाइन, वर्मोंट। दोस्तों, ये बॉर्डर यूएसए और कनाडा को आपस में मिलाता है। यहाँ पर लोग आसानी के साथ एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकते हैं। यहाँ पर ना तो कोई फ़ौज की भारी नफरी मौजूद होती है और ना ही यहाँ पर कोई बाउंड्री वाल मौजूद है और ना ही यहाँ पर कोई खारदार तारें मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ घर ऐसे भी हैं जिनमें लोग खाना पर बनाते तो अमेरिका में हैं और खाते हैं उसको कनाडा में। यहाँ पर मज़ीद एक ऐसा थिएटर भी मौजूद है जिसमें इन दोनों ममालिक की सरहद गुजरती है। इस थिएटर में अगर आप कुर्सियों पर बैठे हुए हैं तो इसका ये मतलब है कि आप अमेरिका में हैं, लेकिन अगर आप स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका ये मतलब होगा कि आप उस वक़्त कनाडा में हैं। नंबर 4, यूएसए और मेक्सिको का बॉर्डर। दोस्तों, भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और यूएसए के दरमियान एक दीवार बनाने का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक मामूली सी दीवार हुआ करती थी जिसको अमेरिका और मेक्सिको के लोग वॉलीबॉल के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर वॉलीबॉल खेलने के लिए आधे लोग अमेरिका से आते थे और आधे लोग मेक्सिको के आते थे। बेल्जियम और नीदरलैंड। दोस्तों, बेल्जियम और नीदरलैंड के दरमियान मौजूद ये बॉर्डर एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और ये दोनों मुल्क इस कदर पुरसुकून हैं कि यहाँ पर ना तो कोई आर्मी मौजूद है और ना ही यहाँ पर कोई बाउंड्री लाइन मौजूद है। हालांकि अक्सर घरों का आधा हिस्सा बेल्जियम और दूसरा हिस्सा नीदरलैंड में मौजूद है। इस तस्वीर में आप एक रेस्टोरेंट को देख सकते हैं जिसका आधा हिस्सा बेल्जियम और आधा हिस्सा नीदरलैंड में मौजूद है। यानी यहाँ पर आप जो खाना ऑर्डर करेंगे वो बेल्जियम से आएगा और आप उसको नीदरलैंड में बैठकर खाएंगे। नंबर 2, जर्मनी और नीदरलैंड। दोस्तों, क्या आप ये सोच सकते हैं कि किसी बिल्डिंग का आधा हिस्सा एक मुल्क में हो और दूसरा हिस्सा किसी दूसरे मुल्क में मौजूद हो? यकीनन नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जर्मनी और नीदरलैंड की सरहद इस बिल्डिंग के अंदर से गुजरती है। यानी इस तस्वीर में खड़ा ये शख्स, इसका एक पाँव तो नीदरलैंड में मौजूद है और दूसरा पाँव जर्मनी में मौजूद है। नंबर 1, स्पेन और पुर्तगाल। दोस्तों, क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए आपको ना तो हवाई जहाज़ का सहारा लेना पड़ेगा, ना ही ट्रेन का और ना ही बस और कार का? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही है। स्पेन और पुर्तगाल के दरमियान एक ज़िप लाइन लगाई गई है जो दो मुल्कों को आपस में मिलाती है। इसकी लंबाई तकरीबन ½ किलोमीटर है। इस ज़िप लाइन की मदद से आप स्पेन से पुर्तगाल 1 मिनट के अंदर अंदर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ अजीबोगरीब सरहदें। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए वीडियो के नीचे इस बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।